जेरेड कुशनर के आशीर्वाद से, जो कि ट्रंप का दामाद है, उसके आशीर्वाद से ये लोग यहूदियों के साथ हाथ मिलाते हैं। और आप देखना ये किस तरीके से पाकिस्तान को और कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, 2026 में आपको बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, किसी को नहीं पता, आज तक किसी को नहीं पता लगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसमें पाकिस्तानी भंगड़ा डाल रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं अब तो मजा आ गया, अब डॉलर के कंटेनर पहुंचने वाले हैं। पाकिस्तान का इतिहास रहा है अमेरिकन से पैसा लो, अफगानों को मरवाओ। यूएस ने $400 मिलियन दिए थे F-16 के लिए पाकिस्तान को। मैंने बोला था ईरान के और अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। आपको क्या लग रहा है, आसिम मुनीर को खुदा बनाने का पूरा प्लान, इसका आशीर्वाद किसने दिया? अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ। कभी किसी ने इजराइल के साथ दोस्ती करने का मामला कभी नहीं छेड़ा। तुम लोगों ने मुझे उल्टी सीधी बातें दी, तुम्हारी गालियों का मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, 2 टके का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज तुम्हारे फील्ड मार्शल ने तुम्हें भेज दिया। ये प्रूफ है, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। तुम्हारे सरदार यासिर इलियास खान मिले वहां पे, और ये सारे लोग मिले और डोनाल्ड ट्रंप को वादे करें। तुम चुप हो गए डर के मारे। तुम लोग हाँ, फील्ड मार्शल साहब ने कुछ तो सोचा होगा। ये सोचा है तुम्हारे फील्ड मार्शल ने एब्राहम अकॉर्ड 2.0। डैनियल रोजन जो उसका प्रेसिडेंट है उससे हाथ मिला रहा है, वो भी जेरेड कुशनर के दिमाग की उपज है, और वो दामाद है डोनाल्ड ट्रंप का। जो ट्रंप ने बोला था ना कि पाकिस्तान में तेल निकला है, मैं तेल निकालूंगा पाकिस्तान का, गलत नहीं बोला था ट्रंप ने। भारत ने अफगानिस्तान को बता दिया था कि पाकिस्तानी हैं, ये भरोसे के काबिल नहीं है, इन पर भरोसा मत करना। दीज आर द, देखिए अफगान सूखी रोटी खा रहा है, किसी के सामने अफगान हाथ नहीं फैलाता। ठीक है, आपने कभी सुना अफगान तालिबान वाले गए IMF के पास कि हमें जरा कुछ पैसे दे दो? कभी नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आज का जो चाणक्य डायलॉग्स है उसका मौजू, उसका जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, थोड़ा सा अलग है दोस्तों। आप देख रहे हैं यहां पे पाकिस्तान का फ्लैग है और यहां पे इजराइल का फ्लैग है, और इसके पीछे बड़ी तगड़ी कहानी है। और पाकिस्तान से जो ये वीडियो देखेगा उसको बड़ा मजा आएगा। अल जिहाद फी सबिलिल्लाह, और यहूदियों को मार देंगे और यहाँ से घोड़े दौड़ाएंगे सहराओं में, और यहूदियों के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, और ये सब दुनिया भर के जो चूरन आप लोग बेचते हैं। आज मैं उन चूरन की आपको कुछ कहानियां सुनाता हूं, कुछ सच्चाइयां आपको बताता हूं, जिससे विद प्रूफ, पाकिस्तानियों प्रूफ के साथ, सबूत के साथ, कि हो सकता है कि दिमाग के रोशनदान आपके कुछ खुले। उम्मीद मैं हद से ज्यादा कर रहा हूं, ये मेरी गलती है, लेकिन फिर भी कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छी अच्छी बात। और पाकिस्तानियों की खासियत है, जब भी कोई तारीफ करता है ये कभी ट्रैप नहीं देखते हैं, ये कभी ट्रैप नहीं देखते, ये कभी ऐसा जाल नहीं देखते जिसमें फंसने वाले। इनको लगता है कि सच बोल रहा है कोई इनके बारे में, इनको लगता है, ये मान के चलते हैं कि हमारे बारे में सच। अब ये देखिए साहब, यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद, Secretary Rubio recently emphasized the United States' interest in a strategic partnership with Pakistan. ये सबसे बड़ा ट्रैप है, strategic partnership with Pakistan। इसका मतलब क्या है, किसी को नहीं पता, आज तक किसी को नहीं पता लगा। strategic partnership है। पाकिस्तानीज को ये वर्ड्स बड़े पसंद आते हैं, जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, strategic partnership, they love these words। Calling the strengthening of the relationship very encouraging, full remarks from the press engagement in October। ये लिंक उन्होंने दे दिया। अब 4 मुख्य तौर पे मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएस के, उन्होंने 4 मुख्य तौर पे रिमार्क दिए हैं जिसमें पाकिस्तानी भंगड़ा डाल रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं अब तो मजा आ गया, अब डॉलर के कंटेनर पहुंचने वाले हैं, अब डॉलर के कंटेनर पहुंचने वाले हैं। वो लंदन वाले फ्लैट का जो सपना है वो पूरा होने वाला है। ये देखिए साहब, वी सी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड आवर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, मार्को रूबियो। वी आर इंटरेस्टेड इन रीबिल्डिंग एन अलायंस, अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, Marco Rubio. We have had a long history of partnering with Pakistan on counter-terror and things of that nature. We would like to expand it beyond that. Marco Rubio. It's a very encouraging thing that the US-Pakistan relationship has strengthened the way that it has. Marco Rubio. ठीक है साहब, तो 4 बड़े बयान मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जाहिर सी बात है, ही स्पीकिंग अबाउट यूएस पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप देखिए शहबाज शरीफ, शक्ल ऐसी जैसे पता नहीं किसी ने करंट मार दिया, उसको बिजली मार दी हो, आंखें खुली की खुली, परेशान। ये सावधान में बिल्कुल खड़े हैं, स्टैंडिंग एट अटेंशन। दिस इज दी सो कॉल्ड फील्ड मार्शल। और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप अंगूठा दिखा के कि हां मैंने दोनों को बेवकूफ बना दिया। यहां पे फील्ड मार्शल बिल्कुल एक वेटर की तरह रेयर अर्थ दिखा रहे हैं कि मालिक ये देखिए हमारे पास। ये फोटोग्राफ्स पुरानी है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन
असली जो मसाला है ये मैंने अगली स्लाइड के लिए बचा के रखा है, इसीलिए मैं माहौल बांध रहा था। आप बोले मेजर साहब ये क्यों स्टोरी सुना रहे हैं, उसमें है क्या? माहौल अगली स्लाइड में है। ये सब क्यों हो रहा है? मैंने बहुत पहले बोला था कि जब इसने लंच करा था, आसिम मुनीर ने लंच करा था, मैंने बोला पाकिस्तानी कौम नाक से लकीरें खींचेगी बिल देते देते, नाक से लकीरें खींचेंगी, इनके पुश्ते नाक से लकीरें खींचेंगी। और इन लोगों ने अपने मीडिया पे ये कर दिया तो हमारा तो फील्ड मार्शल तो हमारा ये हमारा। अब देखो तुम्हारा ये, मैं बताता हूं तुम्हें। देखो दोस्तों, असली गेम ये चल रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स से खबर ली है, आपको पता लग जाए कि इंफॉर्मेशन मैंने कहां से ली है और कितना जेन्युइन ये सोर्स है। ठीक है। इजराइल पाकिस्तान एंगेजमेंट इंटेंसिफाइज, शरीफ एड मीट्स इजरायली ऑफिशियल। ये वो पाकिस्तान है जिसके पासपोर्ट में लिखा है कि दुनिया भर में हर मुल्क में जाओ, इजराइल कभी मत जाना, तुम्हें अलाउड नहीं है। यहूदियों पे जिहाद फी सबीलिल्लाह, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, जान दे देंगे फिलिस्तीन के लिए। ये हर पाकिस्तानी बच्चा डायलॉग बचपन में सीखता है, घर में फिर स्कूल में इसी डायलॉग को रिपीट करता है ना। इजराइल पाकिस्तान एंगेजमेंट इंटेंसिफाइज, शरीफ एड मीट्स इजरायली ऑफिशियल। यहूदियों के साथ इनकी बातचीत शुरू हो गई। आपको क्या लग रहा था पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप एक आर्मी के जनरल को बुलाएगा कि आजा भाई मेरे साथ व्हाइट हाउस में बिरयानी खा? आपको क्या लग रहा था? अभी तो बिकना शुरू हुआ है मामला, अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या। देखो, इजराइल एंड पाकिस्तान appear to steadily develop contacts of late. Publicly, the latest instance being a brief encounter between Israeli Tourism Director General Mikhail Izakov and Pakistan Prime Minister's advisor on tourism Sardar Yasir Ilyas Khan at the World Travel Market Fair in London. Publicly मिल रहे हैं। Critics argue that the US may even put boots on the ground in Balochistan akin to Afghanistan, but that might make the situation on the ground messy. Americans might be target of locals who understand topography better and history may repeat itself. Like Afghanistan, according to diplomatic observers, the American commercial or security presence in Balochistan may impact the China-Pakistan economic corridor that passes through Balochistan. Gwadar port is also located in Balochistan. The BLA originated among growing discontent among the locals over political economic marginalization for decades. ये जो पासनी की बात है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं, आपको याद रहेगा इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब अंदर ये बेसिस दे चुके हैं। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इनके अंदर ऑलरेडी अमेरिकन बेसिस हैं जहां पे इनके एयर एसेट्स हैं, जहां पे इनके ड्रोन्स हैं, और रेगुलरली वो ड्रोन्स अफगानिस्तान के अंदर मिशंस करते हैं, बमबारी करते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बातचीत हुई थी पहले कतर में, बाद में तुर्की में, फेल हो गई। क्यों? क्योंकि अफगान तालिबान ने सिर्फ एक बात बोली कि भाई वहां से ड्रोन्स आते हैं, वो तो बंद करवाओ यार। वहां से ड्रोन्स आते हैं, पाकिस्तान से ड्रोन्स आते हैं, यहां पे मासूमों को मारते हैं। आज की तारीख में तालिबान जो दोस्तों हैं वो सरकार चला रही है। अब वो पहाड़ों में गुफाओं में रहने वाले लोग नहीं है, वो काबुल में बैठ के अब लोग पूछ रहे हैं उससे कि साहब ठीक है आप तालिबान हैं, आप राजा हैं यहां के, आप सब लोग मैनेज कर रहे हैं, लेकिन साहब वो हमारी जानें ले रहे हैं सर, आप उनका तो कुछ करिए। और तालिबान प्रेशर में है क्योंकि पाकिस्तान ने पैसा लेके, देखिए पाकिस्तान का इतिहास रहा है अमेरिकन से पैसा लो, अफगानों को मरवाओ। ये कोई नई थ्योरी नहीं है, ये कई बार कर चुके हैं दोस्तों, कई बार कर चुके हैं। India is keeping a close watch as Pakistan plans to establish diplomatic ties with Israel in future under Trump's patronage. There have been recent but unconfirmed reports claiming that Pakistan might send troops to Gaza as part of a post-war stabilization force under Western oversight. In fact, Pakistan is emerging as a key pillar in the US South Central plan to encircle Iran with possible American boots on the ground in the proposed port and mines in Balochistan. Israel stands to gain from any effort to counterbalance Iran. Pakistan's reported offer to the Trump administration to build a port at Pasni is too close for Iran's comfort and could be used in future by the US to target Iran. भाई साहब ये बात मैं 2 साल से बोल रहा हूं, मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे आपको पता लग जाएगा। और ये मैंने पहली बार तब बोला था जब यूएस ने $400 मिलियन दिए थे F-16 के लिए पाकिस्तान को। मैंने बोला था ईरान के और अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, मैंने बताया था। और मैं वीडियो यहां पे नहीं डालूंगा पुराना, जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं आपको पता होगा मैं पिछले 1, 1.5, 2 साल से यही बात रिपीट करता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान का इस्तेमाल होगा, ईरान की पीठ में खंजर डालना। यही आज की तारीख में इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है। हम इतने जरूरी हैं, हम इतने अहम हैं, तुम अहम हो ये तुम्हारा वहम है, ठीक है। Pasni is a port town in Gwadar district in the province of Balochistan, which borders Afghanistan and Iran. Beside Pasni, the US may put boots on the ground in Balochistan to safeguard proposed mining rights. ये लोग क्या करेंगे? boots on the ground वो वाले नहीं डालेंगे, ये वो वाले नहीं डालेंगे जो आप और मैं सोच रहे हैं कि यहाँ पे मरीन्स आ गए। They will put companies like Blackwater, जो आपके mercenaries हैं, former Navy SEALs, former Delta Force,
फॉर्मर इनके रेंजर्स, पैराट्रूपर्स, इनकी एक फोर्स है दोस्तों। और ये जो फोर्स है, इस फोर्स का काम है, ये सारे के सारे वो, आपने वैगनर ग्रुप का नाम सुना है ना, रशिया का वैगनर ग्रुप, जो रशिया काम करवाता था, जो रशिया खुद कहता था कि हम तो है ही नहीं यहां पे, ये पता नहीं कौन कर गया, और होते थे वो रशियन क्योंकि वैगनर ग्रुप के थे। इसी तरीके से ये ग्रुप्स हैं, पैरामिलिट्री ग्रुप्स हैं अमेरिका के अंदर, जो कि प्राइवेट ग्रुप्स हैं, लेकिन हथियार उनके पास पूरे फौज वाले हैं और खुद भी वो एक्स फौजी हैं, उनसे अमेरिका काम करवाता है। आप बिल्कुल सरप्राइज मत रहना यहां पे अगर वो बूट्स ऑन द ग्राउंड हो जाएं। Earlier in September, Pakistan PM Shehbaz Sharif, during the New York visit, met Daniel Rosen, president of American Jewish Congress, Israel's influential lobby group in the US. This indicates a growing engagement between the two sides, with tacit support from the Trump administration. Pakistan's endorsement of US President Donald Trump's peace plans for Israel has given birth to speculations that Islamabad may be holding back-channel talks with Tel Aviv as part of Abraham Accord 2.0. Abraham Accord पहले, यानी कि हजरत इब्राहिम के 3 जो कहते हैं कि डिसेंडेंट्स इन द सेंस की हु ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम देम एंड दे से वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ इब्राहिम, यहूदी, मुसलमान, ईसाई। ठीक है, अब ये जो पूरी चीज है जो हो रही है, और मैंने मार्को रूबियो के कमेंट्स और पाकिस्तान की तारीफें, आपको क्या लगता है? पाकिस्तानियों में आपसे बोल रहा हूं, सुनिए जरा, सिर्फ कान खोल के नहीं, आंखें खोल के और दिमाग खोल के। आपको क्या लग रहा है ये 27वीं तरमीम जो हो रही है, हो क्यों रही है ये? आपको क्या लग रहा है? आसिम मुनीर को खुदा बनाने का पूरा प्लान, इसका आशीर्वाद किसने दिया? ये जो सुप्रीम कोर्ट आप लोगों ने बना दी कि उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी ना हो सके, कोई लीगल कार्रवाई ना हो सके, ये आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना के कि डोंट वरी, मरते दम तक हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे और तुम चिंता मत करो और तुम फील्ड मार्शल, ये क्यों हुआ अचानक? ये फील्ड मार्शल की खुजली कभी मुशर्रफ को तो नहीं हुई, ये फील्ड मार्शल की खुजली उस डिक्टेटर ज़ियाउल हक को तो कभी नहीं हुई, इसको खुजली क्यों हुई? क्योंकि दोस्तों उन्होंने एक बात सोची थी, ज़ियाउल हक घटिया आदमी था एक किस्म का, और मुशर्रफ थोड़ा सा ज़ियाउल हक के मुकाबले हल्का सा कम घटिया था, हल्का सा 19-20 का फर्क था दोनों में। मुशर्रफ 19 था, ज़ियाउल हक 20 था, ठीक है। और पाकिस्तानी जो भी बोल रहे हैं कि ऐसा था वैसा था, घटिया ही था। अब इशू ये है कि उन दोनों ने, या उनके पहले याह्या खान या उसके पहले आयूब खान, ये जो 4 डिक्टेटर रहे ना, आयूब खान, याह्या खान, ज़ियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, कभी किसी ने इजराइल के साथ दोस्ती करने का मामला कभी नहीं छेड़ा। इन्होंने बात छुई नहीं, कभी पब्लिक में जबान पहन के आई नहीं, कभी नहीं। इन्होंने जो भी जुल्म करा पाकिस्तानियों पर करा, जैसा भी करा अंदर ही रहा, ये कभी बाहर नहीं गए ढूंढने के लिए। आसिम मुनीर पहला बंदा है जिसको इतनी खुजली है। ही वॉन्ट्स, ये देखिए, हर एक पाकिस्तानी बच्चे को बचपन से जो पैदा होता है यहूदी दुश्मन है। क्यों दुश्मन है उसको खुद नहीं पता, उसको खुद नहीं पता, लेकिन यहूदी दुश्मन है। उसके पासपोर्ट पे लिखा है कि इजराइल नहीं जाना, क्यों नहीं जाना उसको नहीं पता, लेकिन नहीं जाना। और फिर उसको चूरन खिलाया जाता है कि फिलिस्तीनियों का हक मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, दुनिया भर की चीजें। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे पाकिस्तान और भारत के बीच में 4 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, 4 बड़ी जंगें, 47-48, 1965, 1971, 1999 कारगिल, उसके अलावा जम्मू और कश्मीर में जो हुआ, उसके अलावा इंडियन पंजाब में जो उन्होंने करा, इसके अलावा जो हजारों टेरर अटैक्स भारत में करे, अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर। इसके बावजूद कश्मीर का मामला, ठीक है, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का पिवट है, जो उसका क्रक्स है, कश्मीर का मामला, इन सब के बावजूद एक पाकिस्तानी भारत आ सकता है, भारत के साथ रिश्ते हो सकते हैं, भारत के साथ आपके डिप्लोमेटिक टाइज हो सकते हैं, भारत में नई दिल्ली के बीचों बीच चाणक्यपुरी में हाई कमीशन हो सकता है, और भारत का हाई कमीशन इस्लामाबाद में हो सकता है। लेकिन यहूदियों से बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? किसी के बाप को नहीं पता क्यों नहीं हो सकती, लेकिन नहीं हो सकती, और हर एक पाकिस्तानी का ईमान है कि नहीं हो सकती। अब ये हो रहा है, और मैंने पाकिस्तानियों तुम्हें बहुत पहले बताया था, और कई बार बताया था, और तुम लोगों ने मुझे फोन करा, तुम लोगों ने मुझे डीएम करा, तुम लोगों ने मुझे उल्टी सीधी बातें दी। तुम्हारी गालियों का मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, 2 टके का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज तुम्हारे फील्ड मार्शल ने तुम्हें बेच दिया। ये प्रूफ है, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, ये गौरव वालिया ने खुद नहीं बनाया, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। तुम्हारे वजीर, तुम्हारे मुशीर ये जाते हैं यहूदियों से हाथ मिलाते हैं, डायरेक्टर जनरल माइकल इजाकॉफ से, तुम्हारे सरदार यासिर इलियास खान मिले वहां पे, और ये सारे लोग मिले और डोनाल्ड ट्रंप को वादे करें
जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान के साथ हमने डील साइन करी है, पाकिस्तान के साथ हमने एक बहुत बड़ी ट्रेड डील साइन करी है, कभी तुमने पूछा कि उसमें फुल स्टॉप कॉमा क्या लिखा है? क्योंकि तुम लोग फौजी बूट के नीचे पले बड़े पैदा हुए। तुम्हारे फील्ड मार्शल ने बोल दिया शट अप यू ब्लडी सिविलियन, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तुम चुप हो गए डर के मारे। तुम लोग हाँ फील्ड मार्शल साहब ने कुछ तो सोचा होगा। ये सोचा है तुम्हारे फील्ड मार्शल ने अब्राहम अकॉर्ड 2.0। मैंने बहुत पहले बोल दिया था, अमेरिका जो इनको हथियार दे रहा है, अमेरिका जो इनको 400 मिलियन दे रहा है, बाद में फिर 350 मिलियन दिए। टोटल आसिम मुनीर 750 मिलियन पकड़ चुका है अमेरिकन से। तुम्हें क्या लगा अमेरिकन फ्री में दे रहे हैं? ये सब ये मुफ्ता है। जो आसिम मुनीर गया था खाना खाने, बेटा वो इसी खाने का बिल है वो। और ये सिर्फ एक पार्ट है बिल का, उस बिल के हजारों पार्ट हैं। हर तीसरे चौथे दिन, हर हफ्ते, हर महीने आपको उसका बिल की अदायगी करनी पड़ेगी। ये देखिए साहब, यहां पे अब ये बात कर रहे हैं कि अमेरिकन घुसेंगे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। यहां पे नीचे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ड्यूरिंग हिज न्यूयॉर्क विजिट मेट डैनियल रोजन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन जूइश कांग्रेस। आपको क्या लग रहा है, अमेरिकन जूइश कांग्रेस के हेड से, उसके प्रेसिडेंट से पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, भाई इस्लाम का किला जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है भाई, एटमी रियासत पाकिस्तान, उसका प्रधानमंत्री जाके अमेरिकन जूइश कांग्रेस के डैनियल रोजन जो उसका प्रेसिडेंट है उससे हाथ मिला रहा है। क्यों क्यों हाथ मिला रहा है उससे? उसका क्या लेने देना उससे? हाथ मिला रहा है उससे। आपको पता है ट्रंप का सन इन लॉ कौन है? जैरेड कुशनर। जैरेड कुशनर इज अ ज्यू, ठीक है, वो फिट करवा रहा है ये सब। अब्राहम अकॉर्ड जैरेड कुशनर के दिमाग की उपज है। अब्राहम अकॉर्ड 2.0 जैरेड कुशनर के दिमाग की उपज है। और ये जो मीटिंग है शहबाज शरीफ और डैनियल रोजन के बीच में जो कराई है, वो भी जैरेड कुशनर के दिमाग की उपज है, और वो दामाद है डोनाल्ड ट्रंप का। समझ गया पाकिस्तानियों, जो खुशियां मना रहे थे कि हमारे फील्ड मार्शल को खाने पे बुलाया, बड़ी इज्जत दी। जो ट्रंप ने बोला था ना कि पाकिस्तान में तेल निकला है, मैं तेल निकालूंगा पाकिस्तान का, गलत नहीं बोला था ट्रंप ने, तुम लोगों ने अलग समझ लिया। ट्रंप ने तो अपनी तरफ से ठीक ही बोला था पाकिस्तानियों। यहां पे दोस्तों पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जब लड़ाई हुई तो ट्रेड रूट पाकिस्तान ने बंद कर दी। अफगानिस्तान ने क्या करा? अफगानिस्तान शिफ्ट स्ट्रेट टू ईरान रूट टू अवॉइड पाकिस्तान क्लोजर। बहुत पहले भारत ने अफगानिस्तान को बता दिया था कि पाकिस्तानी हैं, ये भरोसे के काबिल नहीं है, इन पर भरोसा मत करना। अफगानिस्तान ने बोला कि हम नीचे यहां पे, दोस्तों ये जायदान है, यहां पे ये यहां से बिल्कुल सीधा इधर, दिस इज चाबहार। मैं आपको ब्रॉडली मोटा मोटी बता रहा हूं, आई कुड बी रॉन्ग फ्यू किलोमीटर्स हियर एंड देयर, क्योंकि मैंने हाथ से बनाया है यहां पे। और ये जो जायदान है, इट इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान के बीच में एक ट्राई जंक्शन है। इसको रोड और रेलवे लाइन कनेक्ट करती है। और नीचे है चाबहार, यहां पे है गवादर, और यहां पे है लगभग पसनी, जो देना चाह रहे हैं पाकिस्तानी अमेरिकन को, ठीक है। अब इसको देखिए, यहां पे जब बंद करा तो भारत ने सीधा अफगानिस्तान को बोला आप बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है, पाकिस्तान कल भाड़ में जाता है आज जाए, आप एक काम करो सीधा नीचे आओ, और यहां पे आपको दुनिया से ट्रेड करनी है, वी विल इंश्योर एवरीथिंग। ईरानियों से बात करना हमारा हेडेक है, इस पूरे आपके ट्रेड को फंड करना हमारा हेडेक है, लॉजिस्टिक्स हमारे हेडेक है, आप सिर्फ यहां तक सामान पहुंचाओ, बस कहानी खत्म, बाकी वी विल मैनेज फॉर यू। हम लोग मैनेज करेंगे ना आपके लिए, हम हैं बैठे हुए यहां पे, पूरा पोर्ट हमने तैयार करके दिया ईरानियों को, आप क्यों परेशान हो रहे हो, हम हैं यहां पे आपके भाई। तो दोस्तों, लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान इज लीनिंग मोर हेविली ऑन ट्रेड रूट्स थ्रू ईरान एंड सेंट्रल एशिया टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पाकिस्तान. With the border closed in recent week, Afghanistan's reliance on Pakistan's ports has long given Islamabad leverage to press Kabul over Pakistani militant sheltering across the border. But Afghanistan is increasingly making use of Iran's concessions to shift freight to its Indian-backed port of Chabahar, bypassing Pakistan and avoiding recurring border and transit disruptions. In the past 6 months, our trade with Iran has reached 1.6 billion, higher than 1.1 billion exchanged with Pakistan. Abdul Salam Javed, Akhundzada, spokesman for the Commerce Ministry, told. यानी कि पाकिस्तान के साथ इनका ट्रेड, जिसके साथ इनका इतना बड़ा बॉर्डर मिलता है, ये देखो भाई, ये पूरा बॉर्डर इनका ये मिलता है, ठीक है ना, दिस कंप्लीट बॉर्डर विथ दिस थिंग, द कंप्लीट ड्यूरेंट लाइन, राइट। यहां पे इनके साथ था 1.1, इनके साथ ईरान का 1.6 हो गया। इसको इंडिया 5 या 10 बिलियन करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा, अफगानिस्तान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, अफगानिस्तान से बोलो तजाकिस्तान के साथ ट्रेड करे, आप उज्बेकिस्तान के साथ ट्रेड करो, आप तुर्कमेनिस्तान के साथ ट्रेड करो, आप ईरान के साथ ट्रेड करो, और यहां पे आपका चाबहार तो है ही।
आपको कोई आपका इशू नहीं है। मैं तो यह भी कह रहा हूं कि वाखान कॉरिडोर का इस्तेमाल करो और आप चाइना के साथ ट्रेड करो। आपको चाहिए क्यों पाकिस्तान? व्हाट डज पाकिस्तान ब्रिंग टू द टेबल एक्सेप्ट फॉर माइग्रेन एंड हेडेक? नथिंग। अफगान भाइयों, आपको पाकिस्तान चाहिए क्यों? इनफैक्ट मैं अफगान भाइयों को क्यों बोल रहा हूं, पूरी दुनिया को आपको पाकिस्तान चाहिए क्यों? पाकिस्तान इज लाइक द वर्ल्ड्स अपेंडिक्स। इवन इफ यू रिमूव इट, there is no harm done. I mean, you can function perfectly without the appendix. ये देखिए सब. Accusing Islamabad of using commercial and humanitarian matters as political leverage, he said Afghanistan would not mediate disputes after the deadline and ordered ministry to stop clearing Pakistani medicines, citing low quality imports. Afghanistan has boosted shipments through Turkmenistan. Uzbekistan and Tajikistan routes, it says, are growing faster than Pakistan's. हाँ, आपके देखिए, आप लैंडलॉक्ड हैं, कोई बात नहीं, आपके चार, मैं तो ये कह रहा हूं चाइना को भी लाओ ना यार, क्या दिक्कत है? चाइना को भी लाओ, चाइना को भी लाओ, इंडिया को भी करो, सब कुछ। देखो, अगर अफगानिस्तान को प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाना है, तरक्की की ओर ले जाना है, तो सबके साथ ट्रेड करो आप, सबके साथ। लेट एवरीबडी कम इनटू अफगानिस्तान। आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, अफगानिस्तान खुल चुका है फॉर ग्लोबल ट्रेड। पाकिस्तान पहले दरबान बन के बैठा था यहां पे कि अफगानिस्तान तू जाएगा तो मुझसे पूछ के जाएगा। ये हरकतें करते थे पाकिस्तानी। अब अफगानिस्तान, ये देखिए ना, 1.1 बिलियन पाकिस्तान के साथ हुआ करती थी, अब ईरान के साथ 1.6 बिलियन हो गई है, सिर्फ ईरान के साथ, और बाकी देशों के साथ दुनिया भर। अब देखिए, आप ईरान के पास लेकर आएंगे ना यहां पे, यहां से, या इवन आप इस रास्ते से जाएंगे ईरान के थ्रू, अगर आपके ट्रक्स जाएंगे तो यू कैन रीच इराक। ठीक है, आप इराक पहुंच सकते हैं, आप इराक के बाद जॉर्डन पहुंच सकते हैं, आप यहां से, ये कुवैत है, आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सब कुछ आप पहुंच सकते हैं यहां पे, सऊदी अरेबिया है यहां पे, और आप यहां से दुनिया भर को, इंडिया है आपके बिल्कुल, वी आर नियर नेबर्स। तो ट्रेड पॉसिबिलिटीज विद अफगानिस्तान आर एंडलेस। आप बनाओ, दुनिया है कंज्यूम करने के लिए। हम आपके पास सामान भेजें, आप हमारे पास सामान भेजो, डन। यू डोंट नीड पाकिस्तान। यहां पे दोस्तों पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ जो बातचीत है वो क्रॉस बॉर्डर टेरर के लिए उसके चलते बंद हो गई है। यानी कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को कहता है कि आपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को शय दे रखी है, शरण दे रखा है, और वो लोग आते हैं हमारे ऊपर हमला करते हैं, और अफगान तालिबान ये कहता है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपका ग्रुप है, आपका गिरोह है, इनका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तानी शहरियत है, आप संभालो, आपका काम जाने। पाकिस्तान कंफर्म्स टॉक विद अफगानिस्तान आर स्टक। इस्लामाबाद सेज अफगान सॉइल इज बीइंग यूज्ड। पाकिस्तान लिंक्स फ्यूचर ट्रेड कंसेशंस टू काबुल टेकिंग एक्शन अगेंस्ट एंटी पाकिस्तान। वो हमने पहली स्लाइड में आपको बता दिया। यहां पे तालिबान ने बोला वी आर नॉट इंटरेस्टेड, भाड़ में जाओ। अच्छा, पाकिस्तान में मैं ये सब चीजें आपको नहीं बताऊंगा, दिस इज यू नो मोर ऑफ द सेम, बट मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये पाकिस्तान के अंदर इतना, पाकिस्तान ट्रेड के बारे में बात कर रहा है। देखो, फ्यूचर ट्रेड कंसेशंस, ये जो आदमी है ख्वाजा आसिफ, ये ट्रेड के बारे में बात कर रहा है, पाकिस्तान और ट्रेड के बारे में बात कर रहा है। कभी पाकिस्तान को ऐसा लगा है कि दिस इज अ जोक? Pakistan has got that kind of confidence to talk about trade. I don't know from where this confidence comes. They have no trade, they make nothing. These are the people. देखिए, अफगान सूखी रोटी खा रहा है, किसी के सामने अफगान हाथ नहीं फैलाता। ठीक है, आपने कभी सुना अफगान तालिबान वाले गए IMF के पास कि हमें जरा कुछ पैसे दे दो? कभी नहीं, नहीं करेगा अफगान। अफगान का हाथ कभी ऐसे नहीं होगा। ये लाहौरी हैं, दुनिया भर से भीख मांगते हैं, शाम का खाना खाते हैं, फिर ये हुल दे रहे हैं अफगान तालिबान को कि तुम्हारी ट्रेड बंद कर देंगे। तुम्हारी खुद की ट्रेड नहीं, तुम इनके क्या बंद करोगे यार? तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मैंने सोचा आपको बता दूं किस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप अपने लोगों को ये चूरन खिलाती है कि यहूदी खराब हैं, यहूदियों के साथ जिहाद फी सबिलिल्लाह, और चुपचाप अमेरिका में जाके, राइट, जैरेड कुशनर के आशीर्वाद से, जो कि ट्रंप का दामाद है, उसके आशीर्वाद से ये लोग यहूदियों के साथ हाथ मिलाते हैं। और आप देखना ये किस तरीके से पाकिस्तान को और कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, 2026 में आपको बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। आज के वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।